हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोजाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 × 2 + 4 × 4 + 2 का 3 × 6 - 7 गुणा ब्रैकेट 5 + 4 भाग 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बस वही है, बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या सोल्व होता, का सोल्व यानी कि ऑफ सोल्व होता। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 2 × 6 6 × 6। ठीक है, ये कितना हो गया 4, 2 × 2 4 और 4 × 4 16 प्लस 2 × 6 और 6 × 36। ठीक है, माइनस 7 गुणा, अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 से पहले भाग देंगे 4 को, 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब 5 और 2 7। ठीक है, तो 4 + 16 + 36 - 7 × 7 = 49। ठीक है, 36 और 4 40, 40 और 49 में, अगर 49 में 40 गए तो माइनस के 9, यानी कि ये हो गया 16 - 9। अब 16 में से 9 गए कितने बचे 7 आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का में से 11 तथा लैसा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा लेस। ठीक है, दो संख्या का मान लो कोई संख्या a है और एक b है, तो उसने एक संख्या दे दी, मान लो a दे दी, a कितनी दे रखी है हमारे 77, b पूछिए तो b को b मान लेते, यानी कि 77 गुणा b बराबर में से कितना दे रखा 11 और ले से कितना दे रखा 693। ठीक है, तो 11 से काटेंगे, बोला 11 सत्ते 77, 7 से काटेंगे इसको 7 × 63, कितना बचा 6 और 7 × 63 99, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 99 आंसर। यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 99, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। आइए ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन 3 है अपना, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्यम अनुपात 8 और तृतीय अनुपात 512 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला माध्यम यानी कि दो संख्या ये x और y है, तो इनका माध्यम अनुपात का फॉर्मूला होता है माध्यम, यानी कि माध्य अनुपात फॉर्मूला क्या होता है √x और y। ठीक है, अब उसने कहा और इनका तृतीय अनुपात, और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, जो दो संख्या तो इसका जो दूसरी वाली जो संख्या होती है इसको डबल बार लिखेंगे, यानी कि y²/x। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे, यानी कोई संख्या a अनुपात b समानुपात c अनुपात ये पूछा। ठीक है, तृतीय अनुपात, तो क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा और इससे भाग कर देंगे। ठीक है, ये है, यानी कि ये संख्या दो बार लिख जाएंगे यहाँ, ये होगा तृतीय अनुपात, इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है y²/x। अब उसने दे क्या रखा है मध्यानुपात, तो पहले यहाँ से यानी कि मध्यानुपात इसकी वैल्यू 8 √xy की वैल्यू निकलेगी, फिर यहाँ पर तृतीय अनुपात, तो इतना ना करके इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना इजी पड़ेगा। देखो, अगर पहला ऑप्शन लेंगे दो संख्या वो, अगर x ये है और y ये है, तो 16 दूनी 32, 32 का रूट निकलता नहीं, तो ये हो नहीं सकता, मध्यानुपात 8 आ नहीं सकता। ठीक है, 2 और 32, 32 दूनी 64, 8, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है 8 आ जाएगा। देखो, अगर रूट में
एक्स और वाई लिखेंगे 32 दूनी 64, तो यानी कि 8 हो सकता है। 32 चौक 128, ये भी 8 नहीं निकलेगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 16 चौको 64, हाँ ये भी हो सकता, मध्य अनुपात 8 भी हो सकता। तो इससे ये पता चला कि दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब क्या कहता है वो तृतीय अनुपात, तो यानी कि इससे तो ये पता चल गया दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो। अगर हम ऑप्शन ये रखें उठाते हैं, ठीक है, तृतीय अनुपात निकालने के लिए, तो मैंने क्या बताया था, इसको डबल बार लिखेंगे, यानी कि 16 गुणा 16/4, 4 से 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो तृतीय अनुपात 512 तो बनेंगे, यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं होने का, ठीक है, ऑप्शन ये भी नहीं होने का। तो अब बचा क्या, सिर्फ बी, यही ऑप्शन आंसर है, ठीक है। यानी कि वो संख्या होंगे 2 एंड 32। चाहे निकालो दोस्तों, देखो अगर यहाँ से निकालेंगे तो तृतीय अनुपात 8, वो मध्य अनुपात 8 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो देखो 32 गुणा 32 बटे 2, ठीक है, 2 से 16 बार कटेगा, 16 दूनी 32 का 2, 80 लगे 3, 16 तो 48 आती है 51, ठीक। आइए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, यानी कि पहले क्या लिखते हैं, वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 5:3, ठीक है। अब उसने क्या कहा, 9 वर्ष पहले, 9 ईयर एगो, यानी कि 9 वर्ष पहले अनुपात क्या था, 23:12, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ये बाद या पहले वाला जो होता है इसका अंतर लेते हैं, तो इसका अंतर कितना आएगा, 11। अब ये जो 9 साल पहले का यहाँ पर यह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9। अब क्या करते हैं, इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उन्हें घटा देते हैं, 12 पंजे 60 और 23 तिया 69, तो कि यानी कि बड़े में से ये डिफरेंस ऐसा वाला चेंज होता है, यानी कि जो बड़ा होता है उसमें से घटाएंगे, तो 69 में से 60 घटाएंगे 9, ठीक है। अब 9 से 9, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 11, ठीक। अब यानी कि वर्तमान अनुपात इनका क्या, 5 और 3, तो 11 पंजे 55, एक ही वैल्यू कितना है, 55, और बी बराबर कितना है, 11 से 33, ठीक है। अब उसने बोला 15 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ प्लस 15 वर्ष बाद पूछा उसने दोनों का अनुपात, तो ये कितना हो गया, 70 अनुपात, और ये कितना हो गया, 48, ठीक है। अब काट लो, इसे 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 35, ये 24, ठीक है, वो तो आप कटेगा नहीं, यही आंसर, यानी कि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 35 और 24, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट, ठीक है। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। नए मिश्रण में चीनी का परसेंट बताइए, ठीक है। यानी कि जल मिला रहे हैं तो चीनी को बराबर कर लीजिए, ठीक है। क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं, तो क्या करेंगे, चीनी को बराबर करेंगे, ठीक है। यही कंसेप्ट लगेगा इसमें, यानी कि 5 लीटर मिश्रण में शहद, 5 लीटर शहद में 80% चीनी, ठीक है, 80% चीनी, ठीक। अब उसने कहा इस शहद में 3 लीटर जल मिला है, यानी कि 5 तो था पहले से, 3 लीटर होगा, टोटल मिश्रण क्या हो गया, 8। और इसमें चीनी का परसेंट बताना, ठीक है, X%, तो यानी कि परसेंट तो खत्म ही कर लीजिए, ठीक, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 8 से 10 बार, 8 दें 80, X वाला कितना आ गया, 5 दें 50, 50% आंसर, ठीक है। आइए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 kg है और पूर्ण यानी कि पूरी कक्षा का जो औसत वजन है वो 64 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या होगा, ठीक है।
तो समझेंगे दोस्तों, यानी कि टोटल कक्षा में छात्र कितने हैं? 65। ठीक, बराबर, जिनमें से 39 क्या हैं? लड़के, गर्ल्स, यानी कि जी, ये टोटल। ठीक है, ये नीचे को लिख लेते हैं, ये क्या है? टोटल 65। ये गर्ल्स कितने दे रखी? 39 प्लस, तो शेष कितने हैं? यानी कि 65 में से जब 39 घटाएंगे तो शेष 26 बॉयज बचेंगे, 26 क्या होगा? लड़के। ठीक है, अब देखो अगर कट रहा है 13 से कट रहा है, तो 13 बन गए 65, 13 क्या? 39, 13 दूनी 26, यानी कि ये वाला, अब ये वाला रेशो रहेगा। ठीक है, अब उसने कहा यानी कि टोटल, ये तो टोटल है, तो टोटल का औसत कितना दे रखा? 64। ठीक, लड़कियों का औसत क्या कितना दे रखा? 60। लड़कों का निकाला, इसको ए में। ठीक है, यानी कि 65, 64, पंजे 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32। ठीक, 6 × 18, 180 प्लस 2a। ठीक है, यानी कि 320 में से अगर 320 में से 180 घटाएंगे तो देखो 320 में से 180 निकाल दो, 0 4 2, यानी कि 240 नहीं 140। ठीक है, 140 बचा, यानी कि 2a बराबर 320 माइनस 180, तो 2a बराबर 140, a बराबर कितना है? 70, 2 से काटेंगे 70। ठीक है, यानी कि लड़कों का एवरेज कितना है? 70। ये हमसे पूछा था आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।